क्या आपकी लाइफ में कुछ ऐसे मोमेंट्स एक्सपीरियंस किए हैं आपने जो कि बहुत डिफ़िकल्ट थे, बट इन मोमेंट्स की वजह से आपकी लाइफ एकदम ही डिफरेंट हो गई है? ये मोमेंट जो होते हैं ना, हमारी अवेकनिंग की प्रोसेस में ना बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये मोमेंट्स क्या होते हैं, क्यों आते हैं, किस टाइप की अवेकनिंग होती है, सब कुछ मैं इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ, तो बने रहिएगा एंड तक। Hi guys, thank you for stopping by. Thank you for stepping into your own healing process. And we human being, we co-create, we cooperate, we co-regulate with each other. हमारी हीलिंग का इस ह्यूमैनिटी पर इफेक्ट पड़ता है बिकॉज वी ऑल आर इंटरकनेक्टेड. सो कीप ऑन डूइंग योर इनर वर्क. गाइज, आज के टॉपिक में मैं अवेकनिंग के बारे में बहुत कुछ शेयर करना चाहूँगी. ये मेरी अब एक सोल कॉलिंग बन चुका है कि मैं अपने लाइफ के जो भी एक्सपीरियंसेस हैं आपके साथ शेयर करूं, ताकि आपको इस मोमेंट में वो हेल्प मिल पाए जो अभी बहुत ज़्यादा लोगों को ज़रूरत है. लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट व्हाट इज़ अवेकनिंग. अवेकनिंग है कि हम अवेकन हो जाते हैं, हमारी आंखें खुल जाती हैं. जो अभी तक हम करते हुए आए हैं, सहते हुए आए हैं, बनते हुए आए हैं, वो सब कुछ अगर हमारा नहीं है तो वी हैव टू लिव इट. और हम ये देख पाते हैं कि ये सब कुछ जो हो रहा है हमारे साथ, दैट इज़ नॉट हु आई एम. ये मेरी ज़रूरत नहीं है, ये मेरी फैमिली सोसाइटी की ज़रूरत थी जो मैं अभी तक करती आई हूँ, करता आया हूँ. नाउ आई डू नॉट वॉन्ट टू डू दिस. मुझे कुछ और करना है जो मेरी सोल कॉलिंग है. तो हम अवेकन हो जाते हैं कि क्या प्रोग्रामिंग किसकी है. हम डिसर्नमेंट करने लग जाते हैं, क्या मेरा है, क्या मैंने दूसरों से ले लिया है. और हम खुद को समझने लग जाते हैं. अवेकनिंग मतलब खुद को जानने की एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है. ये जानना कि हु आई एम, मैं कौन हूँ. क्या मैं सिर्फ एक लेबल हूँ कि मैं इसकी मदर हूँ या इसकी बेटी हूँ या इसकी वाइफ हूँ, या इस सोसाइटी में जो मेरा रोल है वो मैं हूँ. या फिर ये जानना कि मैं रियली एज अ सोल क्या हूँ और मैं यहाँ पर क्यों हूँ. यूजुअली अवेकनिंग के बाद आपको एक पर्पज़ मिलता है, बट आई डोंट नो कि ये कितना ट्रू है कितना नहीं है. लेकिन अभी तक जो भी मेरी जर्नी रही है ना, मैं उसके एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे ही यहाँ पर चीज़ें शेयर करूँगी. मैंने अवेकनिंग के बारे में कहीं पर भी रिसर्च नहीं करी है, कहीं पर भी कुछ नहीं पढ़ा है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये मेरे अभी तक के एक्सपीरियंसेस को ना डिस्टॉर्ट कर सकता है. कि मैं किसी और का परसेप्शन अगर यहाँ पर शो करने लग जाऊँगी कि ऐसा होता है वैसा होता है. मेरी लाइफ के एक्सपीरियंसेस प्लस बेस्ड अपॉन माय क्लाइंट्स एक्सपीरियंस. अभी तक मैं बहुत सारे क्लाइंट्स ले चुकी हूँ और जिनकी लाइफ में ये मोमेंट आए हैं, तो आई नो वेयर एग्जैक्टली ये ट्रिगर होते हैं. लाइक वो पर्टिकुलर मोमेंट मुझे पता है कि कहाँ से उनकी लाइफ डिफरेंट हो गई है. वो एज अ पर्सन वो डिफरेंट बिहेव करने लग गए हैं. लाइक दे हैव कम्प्लीटली चेंज्ड देमसेल्व्स. तो मेरे पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है. मैं उस एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे ही बात करूँगी और मेरे परसेप्शन के बेसिस पे. तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कहीं लिखी हुई थी और मैंने उसको पढ़ लिया और मुझे समझ आ गया. तो गाइज़, ऐसा भी ना हो कि आप कम्प्लीटली मेरे ऊपर ही बिलीव कर लें कि ऐसा ही होता है. नहीं, दीज आर जस्ट माई एक्सपीरियंसेस जो मैं यहाँ पर शेयर करूँगी. तो नंबर 1, इस टाइप से अवेकनिंग हो सकती है कि डिवाइन ने आपको यहाँ पर एक पर्टिकुलर काम के लिए भेजा है, बट वो काम आप तभी कर सकते हैं जब आप एक पर्टिकुलर एज अटेन कर लेंगे. आपकी सोल की मैच्योरिटी हो जाएगी उसके बाद. ठीक है, लाइक 20, 25, 30 साल के जब आप हो जाओगे तब आपको वो काम करना है. बहुत सारे गुरुज, महात्मा, साइंटिस्ट, मैथमेटिशियंस के साथ ऐसा हुआ है. जब वो पर्टिकुलर एक एज में आ गए तब दे स्टार्टेड रिवीलिंग एवरीथिंग. लाइक अपने फार्मूलाज बताने लग गए थे, अपने साइंस बताने लग गए थे, अपने मंत्राज बताने लग गए थे, क्योंकि उनको ये पर्पस दिया गया था. मेच्योरिटी इसलिए चाहिए थी क्योंकि एज अ फिजिकल वर्ल्ड ना, हम एक पर्सन को तभी समझते हैं जब वो एक मैच्योर है. हम एक बच्चे को उतनी तवज्जो नहीं देते हैं. तो डिवाइन ने सोचा कि इसको एक पर्टिकुलर मैच्योरिटी की एज में ही हमें ये पर्पस देना है कि ये काम तुझे यहाँ पर आकर करना है, जिससे लोगों की हेल्प हो सकती है. तो ये अवेकनिंग इंस्टेंट अवेकनिंग होती है. लेकिन इस पर्टिकुलर अवेकनिंग में मैंने ये महसूस किया है, जैसे मैंने किताबों में पढ़ा है, विवेकानंद को पढ़ा है या और बहुत सारे टीचर्स को समझा है, कि उनकी सोल की कॉन्शियसनेस इतनी ज़्यादा हो जाती है कि उनकी जो फिजिकल बॉडी है उस कॉन्शियसनेस को होल्ड नहीं कर पाती, क्योंकि एकदम से बर्स्ट आउट हो जाता है. तो वो जस्ट वो पर्पस करते ही, अपना काम करते ही विद इन फ्यू ईयर्स जो है वो दे जस्ट लीव देयर बॉडी. अब उसके पीछे रीज़न हो सकता है कि
बीमारी हो गई है या फिर बीमारी इसलिए हुई है क्योंकि बॉडी होल्ड नहीं कर पा रही उतनी एनर्जी को। तो आई हैव सीन सेइंग देम कि अब मेरी कॉन्शियसनेस का लेवल इतना ज़्यादा हो रहा है कि मेरी बॉडी उसको होल्ड नहीं कर पा रही। तो उसकी बेसिस पे मैं ये आपको बता रही हूँ कि जब उनका पर्पस पूरा हो जाता है तो इस तरीके से बॉडी डिसमेंटल हो जाती है और वो सोल कोई और बॉडी चूज़ कर लेती है, या फिर जो आगे का उनका प्रोग्राम होता है वो डिवाइन उन्हें देते हैं। ये तो हुई फर्स्ट अवेकनिंग। इसके लिए बहुत ही स्ट्रांग लोगों की ज़रूरत होती है जो डिवाइन अपने आप चूज़ करते हैं। नंबर सेकेंड टाइप ऑफ अवेकनिंग जो सबसे डिफ़िकल्ट होती है, बहुत डिफ़िकल्ट होती है कि जब हम अपनी लाइफ में एक ऐसे पॉइंट पे आ जाते हैं जहाँ पर हम हेल्पलेस फील करते हैं, जहाँ पर हमें ऐसा लगता है कि ये एक बहुत बड़ा केज है मेरे लिए, सोसाइटी, प्रोग्रामिंग, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये वो, बट दिस इज़ नॉट हु आई एम, जो मैं यहाँ पर बनी हुई हूँ या बना हुआ हूँ। और ये जो हेल्पलेसनेस की फीलिंग है ना, आपको इतना ट्रिगर कर देती है, इतना ट्रिगर कर देती है ना कि आपको ऐसा लगता है यार इससे तो अच्छा ना इसको छोड़कर चले जाना आसान है, लेट मी डाई। ये जब स्टेज आती है ना कि मैं वो नहीं कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ जो मैं करना चाहता हूँ, या ये मैं हूँ नहीं जो मुझे बनाना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपको आता है लेट मी डाई। और इसी बीच में आता है डिप्रेशन, इसी बीच में आती है बहुत सारी ऐसी मेंटल इलनेसेस, बट दुनिया उसको समझ नहीं पाती है। दे थिंक कि ये बस पागल है जो ऐसा कर रही है या कर रहा है। एंड ये जो स्टेज आती है ना जिसमें इंसान ये सोच लेता है कि यार मुझे इसको छोड़कर चले जाना चाहिए, यहाँ पर मतलब होने का क्या मतलब है, व्हेन आई एम नॉट हैप्पी तो इस दुनिया का क्या मतलब है, इस प्रोग्रामिंग का क्या मतलब है ना, ऐसी मैरिज का क्या मतलब है जहाँ पर मैं खुश नहीं हूँ, ऐसी जॉब का क्या मतलब है जहाँ पर मैं खुश नहीं हूँ, इतना पैसा कमाने का क्या मतलब है जहाँ पर मैं खुश नहीं हूँ। तो इसके बाद एकदम से माइंड जो है हमारा चेंज हो जाता है, एंड हम जितने भी लिमिटिंग बिलीव्स हैं, जितने भी सोसाइटल प्रोग्रामिंग्स हैं, जितनी भी हमारी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम सब कुछ छोड़ने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग इंस्टेंटली उसको तोड़ ताड़ के भाग जाते हैं बिकॉज दे हैव द स्ट्रॉन्ग कंटेनर टू होल्ड ऑल द क्रिटिसिज्म, टू होल्ड ऑल द ऑपोजिशन। ठीक है, अगर लेट सपोज मेल है, उसके लिए बहुत आसान है कि वो अनमैरिड है, मेल है, तो वो सब कुछ करके और कुछ योगी बाबा या पहाड़ों पर चला जाए और लाइफ में अपने आप को हु ही इज़ एक्सपीरियंस करने लग जाए, जैसा कि वो अभय सिंह के केस में हुआ, जो IITN बाबा है। अगर आपको नहीं पता तो आप देख सकते हैं, सोशल मीडिया पूरा भरा हुआ है उससे। और यहीं पर कुछ लोग होते हैं जो कि उस चीज़ से भाग नहीं पाते हैं, या मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको यहाँ पर भेजा गया है तो आपको इस फिज़िकल जो भी हमारा इन्वायरमेंट है उसको एकदम से छोड़ने के लिए तो नहीं भेजा होगा, बट मे बी उनकी सोल कॉलिंग हो सकती है। तो कोई ज़रूरी नहीं है हम सब कुछ छोड़ छाड़ के जाएं। अगर हम यहाँ पर अंडरस्टैंड करें और हम सारी प्रोग्रामिंग को छोड़ना चाहें तो हम छोड़ सकते हैं, लेकिन वी हैव टू बी वेरी मेंटली, इमोशनली, ऑन ऑल लेवल्स हमें स्ट्रॉन्ग बनना होगा। तो यहाँ पर अगर हम खुद से क्वेश्चन करें कि मैं कैसे वो कर सकती हूँ या कर सकता हूँ जो मैं चाहता हूँ, रेदर मेरी फैमिली, सोसाइटी चाहती है। कुछ लोग नहीं निकल पाते क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी में बंध जाते हैं, वो चाहते कुछ और है लेकिन बंध जाते हैं। लेकिन वहाँ पर वो लोग ये ट्राई कर सकते हैं कि मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ या कर सकती हूँ जो मुझे खुशी दे, जो मुझे सोल लेवल की खुशी दे, और मैं वो भी कर पाऊँ जो मेरी एज अ ह्यूमन, ये जो फिज़िकल बॉडी है एज अ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं वो चीज़ें भी कर पाऊँ, एंड मैं वो भी कर पाऊँ एज अ सोल, मेरी जो कॉलिंग है मैं उसको भी निभा पाऊँ। तो इसमें बड़ी हिम्मत चाहिए होती है, इसमें बार बार गिरना उठना चल रहा होता है, अपने आप से ही एक लड़ाई चल रही होती है कि मैं क्यों कर रही हूँ, ये क्यों कर रही हूँ। देन आपको समझ आता है हाँ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, फिर आपको ये समझ आता है कि हाँ मेरी कोई सोल कॉलिंग भी है। तो आप बस ये लड़ झगड़ के अपने आप से ना आप स्ट्रांग बन रहे होते हैं, आपका कंटेनर स्ट्रांग बन रहा होता है कि इस फिज़िकल वर्ल्ड में रहते हुए भी मैं कैसे वो बन सकती हूँ जो मुझे बनना है, और मैं कैसे एकदम से सब कुछ छोड़ छाड़ ना दूं जिससे कि मेरे इर्द गिर्द रहने वाले लोगों को बहुत ज़्यादा कोई इफ़ेक्ट हो। तो ये मैंने चूज़ किया था, ये पाथवे कि आई हैव टू बैलेंस इन बिटवीन। अब नंबर थर्ड टाइप की अवेकनिंग जो होती है ना, अगर आपने देखा होगा कि एक इंसान है वो बहुत कुछ अचीव कर लेता है लाइफ में ना, बहुत पैसा, बहुत सक्सेस अचीव कर लेता है, और उस अचीवमेंट के बाद जो फिज़िकल अचीवमेंट्स हैं और जो करना चाह रहा था, उसके बाद उसे रियलाइज़ होता है कि अब क्या, व्हाट्स माई पर्पज़ हियर। कर लिया मैंने जो मुझे करना चाहिए था एज अ बीइंग ऑन दिस अर्थ, मैंने कर लिया, अब क्या। तो
अगर आपने नोटिस किया होगा कुछ धर्मों में, जैसे जैनिज़्म में, जब बहुत पैसा वैसा हो जाता है या फिर जब उन्हें ऐसा लगता है कि ये सब मोह माया है, क्योंकि बहुत आप खेल चुके हो ना माया में, तो ये सब मोह माया है, तब वो छोड़ देते हैं इस फिज़िकल वर्ल्ड के अटैचमेंट्स को। तब उनकी एक डिफरेंट जर्नी स्टार्ट हो जाती है। तो ये कॉन्शियस चॉइस होती है उनकी, एंड वो इस तरीके से स्टार्टिंग से ही ट्रेन किए जाते हैं कुछ धर्मों में कि उन्हें पता होता है इस बारे में, ये प्रोसेस आसान हो जाती है। अगर हमें कुछ पता होता है ना चीज़ें, तो आसान हो जाती हैं। तो ये हुई थर्ड नंबर टाइप की अवेकनिंग। नंबर फोर्थ टाइप की अवेकनिंग जो है, आप लोग जो अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, ये भी अवेकनिंग है। खुद को जानना, पहचानना, इनर वर्क करके, शैडो वर्क करके, ये फोर्थ टाइप की अवेकनिंग है। ये मैंने तब चूज़ की जब एकदम से जब मैं हेल्पलेसनेस की फीलिंग से जब बाहर आने लग गई, व्हाट इज़ माई पर्पस, व्हाट इज़ माई पर्पस, तब मैंने ये लास्ट वाला पाथ इसके आगे चूज़ करना शुरू किया। बट इट डज़ंट मीन कि आपको कुछ ठोकर खानी है तभी आप कुछ सीखोगे। आप अभी से ही स्टार्ट कर सकते हो। एंड आई नो दैट फ्रॉम डीप फ्रॉम माई हार्ट कि अगर आपने ये पाथ चूज़ किया है तो इसको किसी एक चीज़ ने इनिशिएट किया है, एक पर्टिकुलर इवेंट ने ट्रिगर किया है, तब आपने ये पाथ चूज़ किया है इनर वर्क का, शैडो वर्क का। आप कहीं ना कहीं परेशान थे, कन्फ्यूजन में थे कि मैं कौन हूँ, ये जानने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, क्या है प्रोग्रामिंग, मैं क्यों दूसरों की सुनूं, वगैरह वगैरह। ये सारे सवाल आपके अंदर आए होंगे। आपने ज़रूर कुछ ऐसे इवेंट्स अपनी लाइफ में महसूस किए होंगे जिसकी वजह से आपको यहाँ आना पड़ा। लेकिन ये जो स्टेज है ना, सबसे स्मूथ स्टेज हो जाती है, क्योंकि ये आप बहुत धीरे धीरे करते हो। आप एक चीज़ समझते हो, अप्लाई करते हो, एक चीज़ समझते हो, अप्लाई करते हो, तो ये जर्नी थोड़ी स्मूथ हो जाती। इसमें सबसे कम नुकसान होता है हमारा, क्योंकि इसमें आप फिज़िकल वर्ल्ड में भी रह पाते हो। क्योंकि ऑब्वियसली हमारी जो डिवाइन है, उनका एजेंडा यही है कि हम यहाँ के एक्सपीरियंसेस को लें, और लेते लेते हम ये भी जाने कि हम कौन हैं। हम इस मैट्रिक्स में रहते हुए, इन अटैचमेंट में रहते हुए, हम ये जान पाएँ कि डिटैच होना क्या है। तो ये बहुत डिफ़िकल्ट है, आई नो दैट, बट इसमें डिफ़िकल्टी सबसे कम होती है। मतलब लाइफ के जो बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं ना, जो घटिया वाले, जो आपको एकदम तोड़ मरोड़ के रख देते हैं, वो सारी इवेंट्स यहाँ पर नहीं होते हैं। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको मेंटली हैरेस करती है, इमोशनली आपको जो परेशान करती है, लेकिन फिर भी आप इस पाथ में ना स्मूथली आगे बढ़ सकते हो। दैट आई कैन गारंटी। अगर आप इनर वर्क और शैडो वर्क अपना करते जा रहे हो तो यू विल बी एबल टू बैलेंस। तो ये पाथ जो है ना, सबसे मुझे आसान लगता है। लेकिन आई डोंट नो कि आपको डिवाइन ने कौन से पाथ से आने के लिए, खुद को समझने के लिए चूज़ किया है, या आपकी सोल ने चूज़ किया है। आई डोंट नो दैट, बट एट लास्ट आई वॉन्ट टू से दैट ये 4 पाथवे हैं। अब आपको ये समझना है इनमें से आप कौन सा लेकर आए हो यहाँ पर, और आप क्या डिफ़िकल्टी अपनी लाइफ में महसूस कर रहे हो। प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई वांट टू लर्न मोर फ्रॉम योर एक्सपीरियंस, जो कि मुझे सबसे अच्छा लगता है कि मैं रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस से चीज़ों को समझूं। क्या ये आपका पहला वाला पाथवे था जिसमें डिवाइन ने आपको कोई पर्पस देकर भेजा है, वो इंस्टेंट शिफ्ट हो गया, या नंबर सेकंड वाला जहाँ पर आप इतना हेल्पलेस फील कर रहे थे कि ये मैं नहीं हूँ और ये नहीं करना चाहता, और एकदम से कोई सडन चेंज आया आपकी लाइफ में, क्या ऐसा कुछ हुआ है? ये नंबर थर्ड, जिसमें कि आपने वो सब कुछ रीच कर लिया जो आपने सोचा था अपनी लाइफ में, नाउ व्हाट वाली सिचुएशन है जिसकी वजह से आपकी अवेकनिंग ट्रिगर होगी। या नंबर फोर्थ वाली कि कुछ एक्सपीरियंसेस आपकी लाइफ में होते जा रहे हैं, बट यू आर आस्किंग क्वेश्चन, एंड आप जानने की कोशिश कर रहे हो कि दूसरों की लाइफ और मेरी लाइफ में क्या डिफरेंस है, लिमिटिंग बिलीव्स क्या है, मेरी फैमिली सोसाइटी के जो बिलीव्स हैं मैं उनको अपने ऊपर क्यों लूँ, या मैं कौन हूँ। क्या आप इस फोर्थ वाली स्टेज में हो जिसमें आप इनर वर्क और शैडो वर्क करते जा रहे हो, और थोड़ा सा यहाँ पर आपको अब शांति मिल रही है इनर वर्क और शैडो वर्क करने से, आप खुद को जान पा रहे हो। तो इन चारों ही अवेकनिंग की स्टेजेस से ना आपको करना क्या है, खुद को जानना है और आपके सोल का एक पर्पस पूरा करना है। आई नो कि बहुत लोग ये पूछेंगे कि मेरा सोल का पर्पस क्या है। आपको मिल जाएगा, बी पेशेंट, आपको मिल जाएगा। आपकी सोल की अवेकनिंग इसीलिए होती है ताकि आप वो पर्पस फाइंड आउट कर सकें, या वो कर सकें जो आपका पर्पस है। मे बी ऐसा हो सकता है कि ऑलरेडी आप अपना पर्पस कर रहे हैं और आपको पता नहीं है इसके बारे में, एंड दिस इज़ अ होल डिफरेंट टॉपिक जिसको हम नेक्स्ट
कभी वीडियो में डिस्कस कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट इट। तो गाइज़ आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। एक रैंडम डिस्कशन था ये अवेकनिंग के टॉपिक पर, नथिंग एल्स। तो मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।